Shivang Shukla getting you the latest, and the nation awaits the mega 5-state poll results. Remember to catch the poll results live this Sunday 6 a.m. onwards. It's a joint broadcast between Republic TV and Republic Bharat. Now, the latest coming in, the resort politics has made its way back. In Rajasthan, the exit polls have predicted a comfortable majority for the BJP, and the BJP is now alleging that a very scared Congress is mulling to move its leaders to resorts in Karnataka. And we have got so many reactions coming in on this. Let's play them out. एग्जिट पोल 100% तो सही होते नहीं। पिछले बार कांग्रेस को एग्जिट पोल 39 सीट दे रहे थे, जो कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। और मैं तो दरअसल में ज़मीनी हकीकत बताना चाहता हूं कि मेरा कम से कम 62 जगहों पे मेरा पार्टी कार्यालय पे डिमांड आया था। मैं 22 जगहों पर मैंने प्रचार किया है, और जो 28 सीट पिछली बार पूर्वी राजस्थान की, विशेषकर जहां हमारा मीणा गुर्जर पर डोमिनेशन है, वहाँ एक सीट धौलपुर को छोड़ के सारी कांग्रेस को गई थी। उन 28 सीट में से 20 सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है। तो मैं तो इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारता हूँ। जहाँ सबसे टफ एरिया था, वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में ये बात सत्य है कि पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा डेंट जो है वो बीजेपी को पहुंचाया था। एग्जिट पोल में जमीनी स्तर पर जब चीजें होती हैं तो सत्ता में कौन वापसी कर रहा है, राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है, इस तरीके की चीजें रहती हैं। लेकिन अशोक गहलोत एक चीज को कह रहे हैं कि अंडर करंट था। तो अंडर करंट को लेकर के कितने आप आश्वस्त हैं? अंडर करंट का कोई कारण मेरे को लगता नहीं, बल्कि आक्रोश था सरकार के खिलाफ। आपको पता है 1 करोड़ 12 लाख पर बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में बैठे थे। सारे के सारे पेपर लीक हुए, और जो माफिया थे उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई सरकार ने नहीं की। तो युवाओं में गुस्सा था, किसानों को जो संपूर्ण कर्ज माफी का भरोसा दिया था वो नहीं हुआ, किसानों में गुस्सा था, और भ्रष्टाचार चरम पर था, और जो है तुष्टीकरण चरम पर था। और आप ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार को जो मुद्दे अब तक वो गणपति प्लाजा से भ्रष्टाचार के पैसे निकल रहे हैं, किसी परिणाम तक गहलोत साहब ने उनको भ्रष्टाचार के मामले को पहुंचाया नहीं, बल्कि उनको दबाया गया। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो अपना DOIT का घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला। अंत में एंट्री ईडी को मारनी पड़ी जब, और मगरमच्छों को बचाया और मछलियों को छोड़ा। और एक लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताओ, 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको भट्टी में फेंक दिया जाए। ऐसी भयावह स्थिति के कारण नारी सुरक्षित नहीं थी, और लोगों में उस बात का गुस्सा था। अंडरकरंट इस बात का है कि ये सरकार कैसे विदा हो। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमें महिलाओं ने जो वोट परसेंट बढ़ा है, महिलाओं ने वोट दिया है। OPS के चक्कर में सरकारी कर्मचारी जो 7.5 लाख हैं उन्होंने हमें वोट किया है, तो इसीलिए हमारी सरकार बन रही है। नहीं, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज तो इसलिए बढ़ा है कि 33% आरक्षण मोदी जी ने किया है। तो महिलाओं का बीजेपी के प्रति जबरदस्त झुकाव रहा है, और जवानों में इसलिए वो आशा करते हैं कि अब आगे कोई पेपर लीक नहीं होंगे, और सरकार ईमानदार आएगी और जवानों, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी। जो रिपब्लिक का एग्जिट पोल है उसमें 115 से 130 सीटें जा रही हैं। आपका मानना कितना है? क्योंकि जमीनी स्तर पर आपने भी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी, और आप जिस तरीके से परखते हैं एक चीज को, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान का आपने कहा कि पूर्वी राजस्थान में इस बार प्लस कर रही है बीजेपी। परखने के अलावा मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं 22 सीटों पर प्रचार किया है, और 22 में से 15-16 सीट बीजेपी को उस टफ एरिया में आ रही है जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था। इसलिए मैं 130 प्लस मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतने उससे अंतर से जीतेगी। आश्वस्त हैं कि आप 130? पूरी तरह आश्वस्त। जैसे टफेस्ट एरिया
सवाई माधोपुर में 4 सीट आ रही हैं, दौसा में 4 सीट आ रही हैं, इसी ढंग से करौली, जम्मू रामगढ़, बस्सी, चाकसू, निवाई जो आई नहीं थी उनमें सब में मैंने प्रचार किया और हम जीत रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है पूर्वी राजस्थान में जो पिछली बार 2018 में बीजेपी को बड़ा डेंट मिला था उस इस बार प्लस डेंट की मात्र एक धौलपुर की सीट आई थी, तो धौलपुर में भी 2 सीट आ रही हैं, भरतपुर में भी 6 सीट आ रही हैं, करौली में 3 आ रही हैं, सवाई माधोपुर में 4 आई हैं, दौसा में 5 आ रही है, ढूंढाड़ के क्षेत्र में ज़्यादातर सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, जिसको टफेस्ट एरिया मानते हैं। एसटी, एससी, माइनॉरिटी और माली गुर्जर समाज का कॉम्बिनेशन मानते हैं, वो सारे टूट गए, बिखर गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। देखिए, मेरा अंदाजा है कि राजस्थान के अंदर इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। जनता का रुझान और बढ़ा हुआ मत का प्रतिशत इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे थे। बदलाव की इस राजनीति में मैं समझता हूं कि कोई हवा नहीं है, एक प्रचंड तूफान है जिसका नतीजा सामने आ जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रिसोर्ट बुक हुए हैं, 2 रिसोर्ट बुक किए गए हैं बेंगलोर में कांग्रेस की तरफ से, और अशोक गहलोत हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो गतिविधि है वो शुरू कर चुके हैं। देखिए, उनकी पुरानी आदत है, कभी बहुजन समाज पार्टी को लील करते हैं, कभी निर्दलियों के आधार पर सरकार बनाते हैं। बैसाखियों के सारे सरकार बनाना उनकी फितरत है, पर इस बार उनकी खुद की संख्या इतनी कम होगी कि बैसाखियां की भी वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या तैयारी उन्होंने कर ली है, ऐसा आपकी भी मेरी निजी जानकारी में इस प्रकार की नहीं है, पर मैं समझता हूं कि तैयारी की उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटें इतनी कम आएगी। अंडर करंट की बात अशोक गहलोत बार बार बोल रहे हैं कि अंडर करंट महिलाओं ने वोट उनको किया है, ओपीएस से सरकारी कर्मचारियों का 7.5 लाख का वोट बैंक उनके पास में आया है, साइलेंट वोटिंग। देखिए, साइलेंट वोटिंग कभी भी सत्तारूढ़ के दल के साथ नहीं होती। साइलेंट वोटिंग होती है प्रतिपक्ष के साथ होती है, इसलिए साइलेंट वोटिंग का सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जो आलाकमान तय करेगा वही हमारा नेता, और जिस आप उस चेहरे मैं उस लड़ाई में नहीं हूँ, मैं उस संघर्ष में।